अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किस तरीके से बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कार्ड्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक ये सारा कुछ कंप्लीट किया था। दिस इज़ अ टाइटल और एमएप्सम वगैरह हमने सारा व्यू मोर वगैरह किया था, सो एंड सो फोर्थ। आगे चलते हैं। एक सिंपल कार्ड के बाद लेट से हम इस सारे को बी के लिए दोबारा रिमूव कर देते हैं और जो फाइल एक्सप्लोरर है उसे कंट्रोल बी प्रेस करके मैं क्लैप्स कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। नाउ हमारे पास वंस अगेन एक ब्लैक कैनवस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें इस वक्त बूटस्ट्रैप की फाइल कनेक्टेड है। किसी भी वेबसाइट की अगर हम बात करें, और हम दोबारा बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो किसी भी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो उस वेबसाइट के अंदर बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये किसी किस्म की नेविगेशन बार होती है। इसके अंदर फर्दर नेविगेशन एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स कह लें बेशक, कि जिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्दर पेजेस पे या किसी और लिंक पे ले जाते हैं। सेम मैनर में हो सकता है कोई बटन हो, सो एंड सो फोर्थ। और लास्टली हमारे पास डेफिनेटली जो साइट होती है, जो वेबसाइट होती है, उसका लोगो कंपनी लोगो होता है। नाउ अब अगर हमने इस तरीके की चीज़ बूटस्ट्रैप में अचीव करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे डॉक्स में डॉक्यूमेंटेशन में और इसके कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड की बजाय हम यहाँ से आ जाएंगे कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के। यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसका नाम है नेव बार, इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, यानी बूटस्ट्रैप बेसिकली इस सारे टॉप को नेविगेशन बार कहता है, नेव बार कहता है, और उसी एतबार से उसने सारी चीज़ें अवेलेबल की हुई हैं कि कब एक्सपैंड करे। वंस अगेन ये सब रिस्पॉन्सिव होता है ताकि ये मोबाइल पे, टैबलेट पे और हर तरह की स्क्रीन साइज़ पे काम करे। सपोर्टेड कंटेंट है। यहाँ से ये बेसिकली हमारे पास एक नेव बार की एग्जांपल है कि जिसके अंदर नेव बार एज अ लोगो अवेलेबल है, होम है, लिंक है, ड्रॉप डाउन्स अवेलेबल हैं और सर्च इंजन है, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर हमने यही चीज़ अपने उसमें बनानी है तो हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से आके। कॉपी मीन्स ये सारा का सारा कोड आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं और वैसे बटन दबा के भी। इसको यहाँ पे आके अगर आप पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी तो अब जब हम जाके अपने इसमें देखते हैं तो ये हमारे पास नेविगेशन बार आ रहा है। नाउ अब फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं, इस पे देखते हैं कि हम किस तरीके से बातचीत वगैरह कर सकते हैं। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट नेव बार जो लोगो वाली जगह है वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास नेव बार है या लोगो की जगह है। इसकी जगह आप चेंज करके लिख सकते हैं लोगो, या इसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए कंपनी लोगो। सेव कर दें तो ये वाली जगह आपके पास कंपनी लोगो आ जाएगा। द वे किस तरीके से अगर आपने यहाँ पे अपना लोगो इनपुट करना है तो उस केस में आप को ये करना पड़ेगा कि इस कंपनी लोगो के को रिमूव करेंगे। फर्दर इसके अंदर किसी किस्म का IMG टैग आप प्लेस करेंगे। ये जो IMG टैग है अब यहाँ पे इनेबल करेगा कि हम किसी किस्म की इमेज को इंसर्ट कर सके। देन जस्ट गो टू एनी पर्टिकुलर वेबसाइट। अगर ये अगेन ये SVG है, हम यहाँ से आ जाते हैं लेट्स से ace.org.pk पे। यहाँ पे आई डू बिलीव अगर हम नीचे आ जाएं या अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये हमारे पास इमेज आ रही है। हम यही इमेज इस सोर्स URL में दे देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, क्लैप्स कर लेते हैं, अपने कोड को वर्ड रैप कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे नेव बार के अंदर यहाँ पे इमेज आ गई है या लोगो आ गया है। इन केस डेफिनेटली ये साइज़ के एतबार से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम फिर क्या कर सकते हैं कि हम IMG पे आके इसको किसी किस्म की फॉर इंस्टेंस हम इसको स्टाइल दे देते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं विड्थ, या यूँ कर लेते हैं कि मैक्स डैश विड्थ, यानी मैक्सिमम विड्थ इसकी 120 पिक्सल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये क्या करेगा, ये साइज़ में इसको कम कर देगा। अगर 120 पिक्सल भी ज़्यादा है तो 100 कर लें या अराउंड 80, ठीक है। फॉर मी दिस इज़ ओके। तो अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली बूटस्ट्रैप के नेव बार के कोड को और एक्सपेंड किया। ए टैग के अंदर जहाँ पहले सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पे हमने अपना एक इमेज टैग इंसर्ट किया। अब फर्दर अगर आपने इसे लिंक देना है तो डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू इज़ राइट समथिंग लाइक https//ace.org.pk
और बेसिकली मुझे तो वैसे ही याद है, वरना यहाँ पे आके इसे जस्ट कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट अप इज होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल्ड। डिसेबल्ड से इसकी मुराद होती है कि इस पर आप क्लिक करेंगे भी तो ये लिंक डिसेबल्ड है, एज द टाइटल स्टेट्स कि ये किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ये उस केस में है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई यूज़र है जिसके पास जो परमिशन नहीं है इस लिंक को यूज़ करने के लिए, तो आपने कोड के ज़रिए डिसेबल कर दिया। द वे इट वर्क्स इज़ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आके यहाँ पे ये एक क्लास बूटस्ट्रैप की डिसेबल्ड के नाम की एडेड है, जिसकी वजह से ये डिसेबल्ड है। इसको अगर हम रिमूव कर दें तो अब हमारे पास ये लाइट ग्रेश से क्लिकेबल हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये हमारे पास आ रही है एक्सेसिबिलिटी के कुछ सिंबल्स हैं, इसको भी हम रिमूव करेंगे ताकि हमारा कोड जो ऑटोमेटेड क्रॉलर्स हैं उनके लिए पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, नाउ डेफिनेटली अभी ये लिंक्स किसी पेज पे नहीं लेके जा रहे, तो इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे होम से। ये इसका सारा सिलसिला है। बेसिकली एक डिव है जिसने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को अपने अंदर कंटेन किया है। हर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम है विद एन ए टैग, हाइपरलिंक टैग, जो हमारा एक्चुअल पेज लिंक है। तो आपने होम देना है, होम कर दिया। करंट पेज को आपने अगर लिंक करना है तो यहाँ से आके index.html कर देंगे जिस पेज पे भी हम हैं। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे आके इस पे होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस इसी पेज के ऊपर रिलिंक करेगा। सेकंड हमारे पास आ रहा है एट द सेम टाइम यहाँ पे एक क्लास लगी हुई एक्टिव की। एक्टिव क्लास क्या करती है, इसका कलर थोड़ा सा बाकियों की निस्बत ज़्यादा डार्क कर देती है, जस्ट टू शो ऑफ कि ये चीज़ अभी करंटली ये वाला ही पेज है जिस पे हम मौजूद हैं। नाउ लिंक है, उस लिंक को हम क्या देते हैं, वेबसाइट। एडिट कर देते हैं और इस लिंक को हम वेबसाइट कह देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे आके हम अगेन कंट्रोल V करेंगे तो इसको वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे। तो अब क्या है कि हमारे पास जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, इस वाली वेबसाइट पे। पैक कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ए टैग है ये नए उसमें खोले तो फिर यहाँ पे आके आप एक एडिशनल एट्रीब्यूट दे सकते हैं, टारगेट, और उस टारगेट में आप लिख सकते हैं समथिंग लाइक _blank। तो व्हाट दिस एनेबल्स टू डू इज़ कि जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट में से नहीं जाएगा बल्कि एक साथ नया टैब ओपन कर देगा, विच इज़ कन्वीनियंट अगर आपने अपनी वेबसाइट से दूसरे पे लेके जाना। सेम मैनर में आपके पास ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर मिसाल के तौर पे हम उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। कोर्सेज़ की बात करते हैं, कोर्सेज़, और कोर्स के अंदर एक कोर्स हमारा हो गया लेट से स्पोकन इंग्लिश का, दूसरा कोर्स लेट से हमने कर दिया ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का, एंड देन ये डिवाइडर है, लेट मी टॉक अबाउट दैट, एंड थर्ड हमने कर दिया वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, अब ये हमने चीज़ें चेंज की हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कोर्सेज़ पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा। वापस आते हैं नेव बार में, यहाँ पे इसके वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो रहा है, बट हमारे वाले में अगर हम क्लिक करें तो ये ओपन नहीं हो रहा। रीज़न बीइंग ये है कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ, वापस अगर मेन उसमें आ जाए और इसको एक सेकंड के लिए क्लैप्स करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक CSS की फ़ाइल को लिंक किया है। हमने हमारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को के साथ जावास्क्रिप्ट वाली बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को लिंक कभी नहीं किया, यानी इस फोल्डर में सिर्फ CSS की अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, क्विकली बूटस्ट्रैप का 5 का फोल्डर ओपन करता हूँ, इसके अंदर हम जाते हैं एंड ऑल वी नीड इज़, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं JS। इस JS के फोल्डर के अंदर सिमिलर टू बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, बट वी रिक्वायर ओवर हेयर इज़ बंडल्ड वन। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट में एडिटिंग नहीं कर रहे, इसलिए बेशक मिनीफाइड लेना चाहें मिनीफाइड ले सकते हैं, बट इसका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं है। हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। आई बिलीव अगर मैं यहीं से ड्रैग करके ड्रॉप करूँ तो ये फाइल इसमें आ जानी चाहिए, फॉर सम आउट रीज़न नहीं आई, तो लेट्स डू दैट। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, JS ओपन किया, यहाँ पे आ कि हमने ये वाली फाइल को ड्रॉप कर दिया। सो नाउ बंद करते हैं
इसको भी क्लैप्स करते हैं। अब किसी भी किस्म के स्क्रिप्ट को वेबसाइट में अटैच करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट का टैग SCRIPT, SRC साथ एनेबल्ड कर दें तो ये ओपन टैग और क्लोज टैग आता है। SRC के अंदर हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसका लिंक कहाँ पे या सोर्स कहाँ पे, तो हमने लिखा js/bootstrap.bundle.js। तो होपफुली नाउ दैट शुड टेक केयर ऑफ द वेबसाइट। इसको आके वंस अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं और अब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास हमारा मेन्यू प्रॉपरली ओपन हो रहा है। ठीक है, लास्टली वी हैव समथिंग लाइक डिसेबल्ड। इस केस में ये अब डिसेबल्ड हम नहीं रीड कर रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट मेक रीनेम इट। इस डिसेबल्ड को अब हम कह देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये फॉर्म का एक बेसिकली ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है। नाउ ऑब्जर्व करते हुए हमें अगर ये चीज़ नहीं चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सब कुछ रखना है। आपको जो एडिशनल चीज़ नहीं रिक्वायर्ड वो आप डिलीट कर दें, आपके पास यहाँ से फॉर्म चला जाएगा। सेम मैनर में लेट्स से अगर आपको एक और बटन चाहिए या एक और लिंक चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, इस पूरे LI के साथ यानी सिर्फ ए नहीं बल्कि LI के साथ आप कॉपी कर लें, कंट्रोल LI के साथ हम इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट किया तो अब हमारे पास दो कॉन्टैक्ट्स के टैब्स आ जाएंगे। इसमें से एक को हम रीनेम कर देते हैं टू समथिंग लाइक अबाउट अस। ठीक है, तो यानी अगर आपने लिंक में इजाफा करना है तो इस तरीके से सिर्फ एक लिस्ट आइटम को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सो एंड सो फॉर्थ। नाउ नेक्स्ट अप इज कि फॉर इंस्टेंस हमने ये मेन्यू राइट साइड पे लेके जाना है या मिड में लेके आना है। उस केस में हमें क्या करने की जरूरत है? उस केस में सिंपल है, ऊपर आ जाएं जहाँ पे ये चीज़ डिफाइंड है कि अच्छा, तो बेसिकली जब हमने इसको की पोजीशन को लेफ़्ट से राइट पे करना है तो हमें सिर्फ एक क्लास में चेंज करनी है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर वन ME ऑटो। बेसिकली ME ऑटो स्टैंड्स फॉर मार्जिन एंड यानी राइट साइड पे ऑटो। तो उससे क्या हो रहा है, मार्जिन इस साइड पे दे रहा है तो ऑटोमेटिकली सारा कंटेंट बूटस्ट्रैप लेफ्ट साइड पे ला रहा है। जब हम इसको मार्जिन SMS ऑटो कर देंगे तो स्टार्ट में ये इसको दे देगा ऑटोमेटिक मार्जिन और सारा कंटेंट राइट पे ले आएगा। फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है तो अगर आप नीचे आएँ, नीचे आके यूटिलिटीज़ में स्पेसिंग ओपन करें तो स्पेसिंग में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। M फॉर मार्जिन, P फॉर पैडिंग, T अगर लगाएंगे तो मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप, V लगाएंगे तो मार्जिन बॉटम या पैडिंग बॉटम, MS लगाएंगे तो मार्जिन लेफ़्ट या PS पैडिंग लेफ़्ट, ME मार्जिन राइट या पैडिंग राइट, यानी इस केस में इसको एंड या स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। X करेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट बोथ, Y करेंगे तो टॉप एंड बॉटम बोथ। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो क्लासेस बन जाएंगी उसके अंदर ME MS के कॉन्सेप्ट के तौर पे ये आ जाएगा। लेट मी शो यू। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अभी के लिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है तो हम सिंपली ME के बजाय अगर इसे MS करते हैं, मार्जिन स्टार्ट ऑटो यानी लेफ़्ट पे मार्जिन दे दो, तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सारा नेव बार राइट साइड पे चला गया। सेम मैनर में अगर आप इसे परफेक्टली सेंटर में लाना चाहते हैं जस्ट टाइप MX ऑटो, तो MX ऑटो से क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, अगेन सेंट्रलाइज्ड हेडर्स के केसेस में हम फिर कोशिश करते हैं लोगों को ऊपर लेके जाएं ताकि ये परफेक्टली सेंटर आए। ठीक हो गया। अभी के लिए मैं इसको S कर देता हूँ ताकि हमारे राइट साइड पे आ जाए। ना करंटली हमारे पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है या इसका नेव बार बन चुका है। नेक्स्ट अप इज कि बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे आके इसको क्लैप्स करूँ, इसका साइज़ छोटा करूँ, तो ऑब्जर्व करें कि आपके पास लोगो आपका कांस्टेंट है और उसके बाद आपके पास एक मोबाइल मेन्यू का बटन आ गया है जिस पे अगर आप क्लिक करें तो बहुत ब्यूटीफुल आपका मोबाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। नाउ ये बटन कितनी देर पे या किस डिवाइस पे शो हो
वो कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास एक सेटिंग अवेलेबल है। लेट्स लुक इनटू दैट। अगर हम ऊपर आ जाएं तो बेसिकली जहाँ पे नेव स्टार्ट हो रहा है तो नेव बार एक्सपैंड लार्ज पे करें। ये बता रहा है कि ये जो नेव बार है वो सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे शो हो। अगर हम इसको LG को हटा के कोड हिंटिंग हमें बता रहा है MD कर दें, तो उस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब बटन हमारे पास काफ़ी देर बाद आएगा, यानी MD स्टैंड फॉर टैबलेट या लैंडस्केप टैबलेट के साइज़ में, तब भी हमारे पास मेन्यू शो कर रहा है, बटन नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे राइट अबाउट हेयर मीडिया क्वेरी अप्लाई हो रही है और ये बटन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इसे MD के बजाय SM कर दें तो उस केस में क्या होगा, अब भी मेन्यू शो होता रहेगा अनटिल अनलेस कि ये स्मॉल डिवाइसेस के तौर पे जाता जाए और यहाँ पे जाके क्लैप्स हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किस डिवाइस के ऊपर बटन दिखाना चाहते हैं रादर इंस्टेड ऑफ अ मेन्यू, वो चीज़ आप फिर इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बटन और उससे पहले ये फर्दर मूविंग अलोंग, अभी के लिए हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो लाइटिश ग्रे है। अगर हमने नेव बार का कलर चेंज करना हो BG लाइट के बजाय यहाँ से आप कर दें मिसाल के तौर पे प्राइमरी, तो अब क्या होगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अगर हमने प्राइमरी के बजाय हमें रेड करना है तो हमने डेंजर लिख देंगे। अगर हमें इसके अलावा कोई और करना है तो अगेन जो सारे हमने बटन्स के केसेस में, टेक्स्ट के केसेस में बैकग्राउंड कलर्स देखे थे, हमने सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है। लेट्स गो विद BG डार्क। तब ये ब्लैक कलर में आ रहा है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा कलर जो है वो विजिबल नहीं है, तो नेव बार लाइट के बजाय अब यहाँ पे आप इसे कर दें डार्क। तो व्हाट दिस विल डू, ये तमाम कलर स्कीम को वाइट की तरफ शिफ्ट कर देगा, लाइट ग्रेइश की तरफ। तो ये अब आपके पास ब्यूटीफुल हो गई आपके थीम। नाउ सिमिलरली अगर आपको कोई कस्टम कलर इस्तेमाल करना है लेट्स से, तो उस केस में ये वाली क्लास आप हटा देंगे, यहाँ पे मैनुअली आके स्टाइल लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे एंड देन यू कैन गो हैड एंड चूज एनी कलर ऑफ योर लाइकिंग। लेट्स हमने ब्राउन किया तो व्हाट शुड हैपन इज वी हैव ब्राउन। बट अगर मैं यहाँ पे लेट्स से माउस ले आऊँ, माउस लेने के बाद डार्क मैरून कर दूँ, तो फिर हमारे पास उस तरीके से वो एनेबल हो रहा है। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स गो विद समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया। अगेन ये चीज़ आपके पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव के केस में भी उसी तरीके से रहेगी। आप फर्दर यहाँ पे मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग नेव बार। अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पास यानी मेन्यू फुल विड्थ नहीं होता, बल्कि इस तरीके से यानी अंदर की तरफ होता है, बिल्कुल अलाइन टूवर्ड्स योर पेज। तो अगर कुछ इस तरीके की चीज़ आपने बूटस्ट्रैप के अंदर अचीव करनी है तो उसमें भी बड़ा आसान सा तरीका है। सिंपली पुट हमें क्या करना है, ये जो कंटेनर फ्लूइड है इसके बजाय यहाँ पे फ्लूइड हटा देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो अब हमारे पास मेन्यू कंटेनर के अंदर आ गया, रादर फ्लूइड कंटेनर के अंदर आए। तो दिस इज़ गुड अगर आपने अलाइंड फॉर्मेट में चीज़ों को आगे लेके चलना है।